हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पवित्र महीना जो कि 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो सावन के महीने में प्रत्येक दिन भगवान शिव जी का पूजन कैसे करें, इसका वीडियो मैंने पहले चैनल पे अपलोड कर दिया। पूजा सामग्री बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, आप सब जा करके गो थ्रू करते रहें। अब सावन के महीने में पहले दिन सोमवार को आप विधि विधान से अगर व्रत रख रहे हैं तो पूजन कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, चौकी में हमें बैठा लेना है भगवान शिव परिवार की फोटो, कलश की स्थापना कर लेना है और श्रावण सोमवार की कथा की किताब रख लेना। उसके बाद अगर आपने शिवलिंग की स्थापना की है, शिवलिंग बनाए हैं मिट्टी से, तो एक प्लेट पर रख लीजिए। आप तांबे का या फिर पीतल का प्लेट है, उसे भी थाली जिसमें भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद उनको सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, दूध से, दही से। दूध कच्चा होना चाहिए एक दिन पहले ही। अगर आपका दूध वाला समय से नहीं आता है तो आप एक दिन पहले ही सारी चीज़ें रख लीजिए। और पूजा की सामग्री का वीडियो देख लीजिए ताकि पूजा की सारी सामग्री आप समय से सारी चीज़ें रख सकें। तो सारी चीज़ें आपको पहले से ही रख लेनी है। सबसे पहले हमने सब भगवान शिव जी को स्नान वगैरह करा दिया। स्नान मैं अभिषेक कराना है शुद्ध जल से, उसके बाद दूध से, दही से, शहद से और गंगा जल से। उसके बाद फिर से शक्कर थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद फिर से हमसे शुद्ध जल से स्नान करा के ये जो जल है उसे हमें तुलसी का क्यारा छोड़ करके कहीं पर भी समर्पित कर देना। उसके बाद हमें बेलपत्र रख करके उन्हें अच्छे से पोंछ कर फिर से उनको बैठा लेना है। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सभी भगवानों को शुद्धिकरण करा देंगे। सभी भगवानों को शुद्धिकरण के आप देखिए बेलपत्र में बैठा दीजिए इन्हें, तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जलहरी आप देख लीजिए कि उत्तर दिशा में उनका मुख हो। उसके बाद हमें अब पूजा प्रारंभ करनी। सबसे पहले अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आपको कितने व्रत रखना। देखिए आपकी श्रद्धा के ऊपर है और आपकी स्वास्थ्य के ऊपर है। अगर आप 5 सोमवार व्रत रखना चाहते हैं तो आप उसका संकल्प ले लीजिए, या फिर एक दिन रखना चाहते हैं तो एक दिन का संकल्प ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 5 के 5 ही व्रत रखने हैं, ये आपकी सामर्थ्यता के ऊपर है। अगर आप 5 सोमवार व्रत रखते हो, 5 सोमवार को आपको इस तरह से पूजन करना है। पूजा के बाद आपको चौकी देखिए उठा लेना है दूसरे दिन, और या फिर आप कलश के ठंडा होने के बाद अर्थात दीपक जब आपका प्रज्वलित होना बंद हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब आप उठा सकते हैं। शिवलिंग को जो भी आपने सारी चीज़ सामग्री चढ़ाई है वो सारी सामग्री आपको विसर्जन कर देनी होती है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले शिवलिंग का पूजन करना होता है। उसके बाद हमने शिव परिवार का फोटो रखा है तो माता पार्वती को सिंदूर समर्पित कर दीजिए, हल्दी समर्पित कर दिए। शंकर जी को छोड़कर, शंकर जी को हमें चंदन चढ़ाना होता है। तो आपके पास लाल पीला जो भी चंदन है वो उन्हें चंदन चढ़ाएं, उन्हें हल्दी सिंदूर ना चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि वो ये चीज़ें सब उन्हें प्रिय नहीं है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को प्रिय होता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो मन की इच्छा चल रही है, वो पूर्ण करने के लिए बहुत ही विशेष समय चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की कोई इच्छा है, कोई आप मन में चाह रखे हुए हैं, तो सावन का महीना चल रहा है, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सके। उसके बाद हमने देखिए शक्कर समर्पित कर दिया भोग स्वरूप। फिर उसके बाद माता पार्वती इनको हमने चुनरी समर्पित कर दी है। फिर वस्त्र के भाव से भगवान शिव जी की जो शिवलिंग बनाई है उसे हम वस्त्र चढ़ा देंगे। वस्त्र रूपी हमने कलावा चढ़ा दी है। आप इसमें वस्त्र अगर आपके पास है तो वस्त्र चढ़ा भी सकते। बाकी सारे भगवानों को भी मैंने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया। फिर उसके बाद फूल चढ़ा दिया, दुर्वा गणेश जी को चढ़ा दीजिए। जो भगवान शिव की परिवार की फ़ोटो उसमें सभी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, तो उन्हें सारे भगवानों को आप फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद मंदार का पुष्प है, मंदार का फूल है, धतूरे का फूल, फल, पत्ता, भांग का पत्ता मिल जाता है, भांग मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भगवान शिव जी को समर्पित कर दीजिए, उन्हें प्रिय होती हैं। सफ़ेद फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, सफ़ेद चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं। भोग में भी आप सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ा दिए। बेलपत्र ये ध्यान रखें कि बेलपत्र जो चिकना वाला भाग होता है उस साइड से हमें भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ानी होती है। सारे भगवानों को फूल वगैरह चढ़ाने के बाद आपको देखिए फूलों की अगर माला है तो माला भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी सामर्थ्यता के ऊपर है। उसके बाद मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है भगवान शिव जी को। यहाँ पर आप गणेश जी को या फिर शिव परिवार की जो अपने फोटो रखे वहाँ पर भी आप चढ़ा, इतने सारे भगवानों को चढ़ा दीजिए। उसके साथ साथ माता पार्वती को अगर आपने बैठाया है तो माता पार्वती, अगर आप सुहागन हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सुहाग की अखंडता बनी रहे, उसकी आयु दीर्घ हो, तो सुहाग की अखंडता की बनाए रखने के लिए हमें सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। नहीं बहुत ज़्यादा हो सकता तो हरी चूड़ियाँ और हरा मेहंदी है और नेल पॉलिश है, बिंदी है,
ये सारी चीज़ें कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएँ, हो सके तो साड़ी, अगर आप सावन के पाँचों सोमवार व्रत रख रहे हैं तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके सामर्थ्य है। उसके बाद धूप दिखा दीजिए। धूप दिखाने के बाद देखिए इस तरह से धूप दिखा दीजिए, भोग समर्पित कर दीजिए जो भी आपने भोग बनाया है। आप सावन के जितने सोमवार व्रत रखने का संकल्प ले लिए हैं, पहले से ही संकल्प लेना है, पहले दिन ही आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। और जो आप खाने का सोच रहे हैं, जैसे आपने पहले दिन जो खाया है वही आपको पाँचों दिन खाना होता है, अलग-अलग नहीं खा सकते। अगर आपने नमक का सेवन करना चाहते हैं तो आप नमक का भी सेवन कर सकते हैं, सेंधा नमक का, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। उसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपने व्रत का संकल्प पहले दिन जो खाने के लिए संकल्प कर लिया है, या फिर जो चीज़ छोड़ने का कि ये चीज़ मैं नहीं खाऊँगी, तो वो आप नहीं खाएँ। इससे अगर आपने सब पाँचों दिन व्रत रख रहे हैं तो श्रीफल भी रख लें, तो आप व्रत का उद्यापन श्रीफल फोड़कर भी कर सकते हैं। वही श्रीफल आप फोड़ दीजिए, 5 कन्याओं को आप दे दीजिए, और जो भी आपने दक्षिणा वगैरह चढ़ाई वो आप देखिए सावन के पाँचों सोमवार में आप सारी चीज़ें इकट्ठा करते रहें, फिर किसी एक ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, फिर कन्या को दे सकते हैं। भोग समर्पित कर दीजिए, उसके बाद मौसमी फल जो भी हैं फल से समर्पित कर दीजिए। और सुहाग की मैंने जो बताया कि सुहाग की कम से कम 5 से 7 सामग्री अवश्य। जो भी पूजा में गलती है, पूजा की गलतियों के लिए क्षमा याचना के लिए यथासंभव दक्षिणा चढ़ा दिए। मुँह के शुद्धिकरण के लिए आप देखिए पान है तो पान भी रख लिए, मेरे पास नहीं था। पान में लौंग है, इलायची है, और लौंग में फूल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा-सा बतासा है, ये रख कर के उनका मुँह शुद्धिकरण करा दिए। व्रत कथा की किताब लेकर कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ने के बाद हमें आरती कर लेनी है। एक इस तरह से प्लेट में स्वास्तिक बना लेना है। सिंदूर से स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़ा-सा अक्षत, उस पे देखिए खाली प्लेट में हमें ना ही आरती करनी होती है, ना ही दीपक बैठाना होता है, ना ही भगवान को खाली ऐसे बैठाना होता है। कुछ ना कुछ उन्हें आसन अवश्य देना होता है, आपको भी आसन में ही बैठकर पूजा करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावन के महीने में कई लोग हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। और जो आपने शिवलिंग बनाई है या फिर आपने शिवलिंग में जो भी चढ़ाया है, वो सारी सामग्री आप ये ध्यान रखिएगा कि रात्रि होने से पहले उनका विसर्जन कर दीजिए। और या फिर फूल वगैरह है तो आप इकट्ठा करके भी पूरे सावन के इकट्ठा करके आप अंत में भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आपने मिट्टी के अगर शिवलिंग बनाए हैं ना, तो मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन हमें रात्रि से पहले अवश्य करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मैं बार-बार आप सबको बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें सावन के सोमवार जो भी होते हैं, जो सोमवार जितने सोमवार आ रहे हैं, इसमें 5 सोमवार हैं 2024 में, 22 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। पहला दिन ही सोमवार है, बहुत बड़ी बात है, और अंतिम भी सोमवार ही है। तो जो सावन के प्रत्येक सोमवार को आपको इस तरह से सरल तरीके से पूजन करना है। और आप रोज़ की पूजा कर रहे हैं तो रोज़ की पूजा आप केवल शिवलिंग बस की कर सकते हैं। उसका वीडियो मैंने अलग से चैनल पे अपलोड कर दिया, आप सब देख लीजिएगा। पूजा की सामग्री पहले से रख लीजिए ताकि कोई चीज़ भूले ना। उस इसके बाद पूजा में इस तरह से 3 बार जल घुमा देना पूजा होने के बाद, और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करना, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान या इतनी हमें ज्ञान नहीं होता कि हम पूजा की सारी जानकारी हो हमें। जितनी है उसके हिसाब से हम पूजा कर रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव। लाइक शेयर करें।